स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्रार्थना स्वीकार आपके साथ। मैं हूं रेखा कड़ाकोटी। शनिदेव न्यायाधीश हैं और उनकी कृपा पाने के लिए लोग तरह तरह के पूजा पाठ और उपाय करते हैं, लेकिन शनि की पीड़ा से मुक्ति आसानी से नहीं मिलती। अगर आप सचमुच चाहते हैं कि शनि पीड़ा से मुक्ति, तो इसके लिए परम फलदायी है बजरंग बली की उपासना। तो आज हम आपको शनि और हनुमान जी के संबंध के बारे में बताएंगे और जानेंगे बजरंग बली को प्रसन्न करने के वो उपाय जिससे दूर हो जाएगी शनि की पीड़ा। पवन पुत्र की भक्ति दिलाएगी शनि पीड़ा से मुक्ति। शनि कर रहा हो परेशान तो करे बजरंग बली का ध्यान। शनि के हर संकट से बचाएंगे हनुमान। आज हम आपको बताने जा रहे हैं हनुमान और शनि का सबसे बड़ा रहस्य। ये शनि ही है जो कर्मदाता है। आप जैसा कर्म करेंगे वैसा ही फल देंगे शनिदेव। ये शनि ही है जो अगर आपकी कुंडली पर कृपा दृष्टि डाल दें तो जीवन के कष्ट कम हो जाते हैं। लेकिन अगर शनि दे रहे हैं समस्या तो बजरंग बली करेंगे समाधान। ज्योतिषी कहते हैं कि शनि के कष्टों से बचने का सबसे सटीक उपाय है बजरंग बली की आराधना। मान्यता है कि बजरंग बली के भक्तों को कभी नहीं सताते हैं शनिदेव, बल्कि हनुमान जी की उपासना से शांत हो जाते हैं शनिदेव। हनुमान जी नित्य नियम के अनुसार अपने इष्ट देवता प्रभु रामचंद्र जी का ध्यान कर रहे थे, तो शनि ने नाना प्रकार से उत्पात मचाया। तब हनुमान जी को क्रोध आ गया और हनुमान जी ने शनि को उठा उठा करके पत्थरों के ऊपर पटका। शनि ने क्षमा मांगी। क्षमा मांगने पर हनुमान जी ने कहा कि जो भी मेरी कोई सेवा करेगा उसको किसी भी प्रकार से तू कष्ट नहीं देगा, उसका रक्षण करेगा, उसको तू कभी बाधा नहीं पहुंचाएगा, उसको प्रसन्न होकर के उसकी मनोकामना को पूरी करेगा। इस प्रकार की एक कथा आनंद रामायण के अंदर भी शनि और हनुमान जी के बारे में आती है। दुख चाहे जैसा भी हो, मुश्किलें कितनी भी बड़ी हो, मारुति नंदन सुनेंगे आपकी पुकार। अब शनि का क्रूर प्रभाव भी आपको परेशान नहीं कर पाएगा, क्योंकि महाबली हनुमान की पूजा आराधना से मिलेगी शनि दोष से मुक्ति। संकट मोचन हनुमान की पूजा से शनि की ढैया और 7.5 प्रभावहीन हो जाएगी। आखिर क्यों हनुमान के नाम से शांत हो जाते हैं शनि? आज हम आपको यही रहस्य समझाने वाले हैं। सबसे पहले समझिए हनुमान जी और शनिदेव का संबंध। हनुमान जी शिव का ही एक रूप है, इसलिए शनिदेव उन्हें भी अपना गुरु मानते हैं। शनिदेव के पिता सूर्यदेव ने ही हनुमान जी को दी थी संपूर्ण शक्तियां। शनिदेव को क्रूर देवता माना गया है। हनुमान जी दयालु और संकटहारी हैं। शनि का जन्म अग्नि से हुआ है और पवन पुत्र हैं महाबली हनुमान। शास्त्रों के अनुसार अपार शक्तिशाली होने के कारण शनिदेव को अपनी शक्तियों का अहंकार हो गया था। युद्ध में शनिदेव को परास्त करके बजरंग बली ने उनके अहंकार को नष्ट किया। तभी से शनिदेव बजरंग बली के भक्त बने और उन्हें अपने से ऊंचा स्थान दिया। मान्यता यह भी है कि बजरंग बली ने शनिदेव को रावण की कैद से मुक्त कराया था। तभी शनिदेव ने वचन दिया था कि शनिवार के दिन हनुमान जी की भी उपासना होगी और हनुमान जी की उपासना करने वाले भक्त को कभी कष्ट नहीं देंगे शनिदेव। जब हनुमान जी माता सीता का पता लगाने के लिए लंका में गए तो एक स्थान पर शनि को बंधा हुआ देखा। तो शनि ने उस समय पर हनुमान जी से प्रार्थना की और हनुमान जी ने शनि को बंधन से मुक्त हनुमान जी ने किया। उसके बाद शनि ने ये वचन दिया
कि जो भी व्यक्ति हनुमान जी की उपासना करेगा उसको मैं शनि बाधित नहीं करूंगा। शनिदेव के गुरु हैं देवों के देव महादेव। शनिदेव को तमाम शक्तियां भी महादेव से ही मिले हैं और पौराणिक मान्यताओं के अनुसार हनुमान जी महादेव का 11वां रुद्र अवतार हैं। कहते हैं रुद्र रूप होने के कारण हनुमान जी शनिदेव के प्रिय हैं। इसीलिए बजरंगबली की उपासना करने वाले भक्त को कभी कष्ट नहीं देते शनिदेव। शनि की पीड़ा को शांत करने और शनि को शुभकारी बनाने के लिए बजरंगबली की उपासना विशेष महत्वपूर्ण मानी जाती है। हनुमान जी की उपासना से बल, बुद्धि, विद्या और सद्गुण का वरदान मिलता है। किसी भी विपत्ति में हनुमान जी का स्मरण करने मात्र से संकट टलने लगता है। इसलिए महाबली को संकट मोचन कहा गया है। मंगलवार और शनिवार हनुमान जी को प्रसन्न करने के लिए सबसे उत्तम माना जाता है। शनि की ढैया या 7.5 से मुक्ति के लिए सबसे उत्तम है हनुमान जी की आराधना। हनुमान जी को लड्डू अति प्रिय है। हनुमान जी महाराज को लड्डू चढ़ाइए। इसके साथ साथ शनिवार, मंगलवार को विशेष हनुमान जी को चोला चढ़ाने से हनुमान जी अति प्रसन्न होते हैं। शनिवार, मंगलवार को व्यक्ति हनुमान चालीसा का पाठ सुनावे, बढ़िया एक फोटो रखकर थोड़ा सा कुछ नैवेद्य भोग लगा दे, हनुमान अगरबत्ती सुलगा दी, कुछ लाल पुष्प, लाल चंदन, अक्षर चढ़ाकर और हनुमान जी महाराज का अगर 11 पाठ 21 पाठ करता है तो हनुमान जी महाराज उसके सारे कष्ट, सारे रोग दोष को दूर करते हैं। अब आप भी बजरंगबली की शरण में जाकर पा सकते हैं रक्षा का वरदान। वो कौन से महाउपाय हैं जिनसे आपके जीवन में बजरंगबली की कृपा बढ़ती जाएगी और शनिदेव शांत हो जाएंगे, ये हम आपको आगे बताएंगे। आप बने रहिए हमारे साथ। संकट मोचन हनुमान सभी संकटों का नाश करने वाले हैं। उनकी कृपा से सभी बाधाएं दूर हो जाती हैं। संसार में सबसे प्रभावशाली देव हैं पवन पुत्र हनुमान और इसीलिए शनि की क्रूर दृष्टि भी महाबली के भक्तों को कष्ट नहीं पहुंचा पाती। तो चलिए आपको बताते हैं कि अगर कुंडली में शनि कमजोर हो तो किस तरह की समस्याएं आ सकती हैं और इन समस्याओं से बचने के लिए आप क्या उपाय कर सकते हैं। भक्तों की हर पीड़ा पल भर में हर लेते हैं पवन पुत्र हनुमान। शनिदेव को प्रिय है रुद्रावतार हनुमान। ऐसा माना जाता है कि हनुमान जी की पूजा करने से शनि की ढैया और 7.5 शुभ फल देने लगती हैं। ज्योतिष के जानकारों का मानना है कि शनि दोष से मुक्ति पाने के लिए हनुमान जी की विशेष पूजा की जाती है। शिव जी ने वरदान दिया कि किसी भी व्यक्ति के आयु के अंदर, पूर्ण आयु के अंदर शनि जो है वह 3 बार उसे कष्ट देगा 7.5 के रूप में, और उसकी जन्म राशि से चतुर्थ और अष्टम स्थान पर रहने पर ढैया के रूप में, छोटी पनौती के रूप में सभी को दंड प्रदान करेगा। परंतु जो हनुमान जी की सेवा करेगा, क्योंकि हनुमान जी ये शिव जी के 11वें रुद्र का ही अवतार है, इसलिए हनुमान जी की सेवा करने वाले को शनि किसी प्रकार का दुख नहीं देता है, उसका रक्षण करता है। आइए आपको बताते हैं कि शनि की पीड़ा से छुटकारा पाने के लिए कैसे करें हनुमान जी की पूजा। अगर जीवन में शनि के कारण आर्थिक बाधाएं हैं, रोज सुबह और शाम हनुमान जी को तुलसी दल अर्पित करें। 3 बार हनुमान चालीसा का पाठ करें। तुलसी दल प्रसाद के रूप में ग्रहण करें।
जिनकी कुंडली में शनि की स्थिति अच्छी होती है उन्हें जीवन में सारे सुख मिलते हैं, लेकिन शनि की स्थिति कमजोर होने पर बीमारी से परेशान रहना पड़ता है। शनि के दुष्प्रभाव के कारण आपको सेहत से जुड़ी समस्या हो रही है, तो बजरंग बली की आराधना कैसे करें? रोज प्रातः हनुमान जी के सामने चमेली के तेल का दीपक जलाएं, उन्हें गुड़ का भोग अर्पित करें। इसके बाद बजरंग बाण का पाठ करें। गुड़ का प्रसाद ग्रहण करके ही घर से निकले। कलयुग में बजरंग बली सबसे जागृत देवता माने जाते हैं। अगर प्रत्यक्ष देवता के रूप में उनकी साधना और आराधना की जाए तो वो सारी समस्याओं को दूर कर देते हैं। हनुमान जी अति शीघ्र प्रसन्न होने वाले देवता भी हैं और जब वो प्रसन्न हो जाते हैं तो अपने भक्तों का कल्याण कर देते हैं। शनिदेव की टेढ़ी दृष्टि का रहस्य लोगों में बरकरार रहता है। अक्सर ये चर्चा होती है कि शनि की टेढ़ी नजर जिस पर पड़ती है उसके बुरे कर्मों का फल मिलना शुरू हो जाता है। अगर आप पर शनिदेव नाराज हैं, अगर जीवन में 7.5 के कारण समस्या हो तो भी पवन पुत्र की उपासना से शांत होंगे शनिदेव। मंगलवार और शनिवार को शाम को सुंदरकांड का पाठ करें। हर मंगलवार को हनुमान जी को चमेली का तेल और सिंदूर अर्पित करें। शनिवार को हनुमान जी का दर्शन करें। नित्य प्रातः ओम हं हनुमते नमः का जाप करें। गले में एक तुलसी की माला धारण करें। हनुमान जी के दर्शन और पूजा आराधना करने के बाद जो भी काम आप करेंगे, बजरंगबली की कृपा से वो काम बिना किसी रुकावट के सफल हो जाएगा। फिर चाहे शनि दोष से बाधा आ रही हो या फिर किसी दूसरे ग्रह का प्रकोप हो। हनुमान जी को मंगलवार के दिन सबसे पहले जल चढ़ाएं। जल चढ़ाने के बाद में हनुमान जी को सिंदूर का लेपन करें। तत्पश्चात भगवान हनुमान जी को चंदन का टीका लगावे। चावल, पुष्पमाला आदि अर्पण करें। भगवान हनुमान जी को गुड़ और भुना हुआ चना ये अत्यंत प्रिय है, जिसको मराठी में फुटाणे कहते हैं, वह हनुमान जी को चढ़ावे। हनुमान जी की 5 प्रदक्षिणा करें और अपने सभी कष्ट दूर करने के लिए या अपनी मनोकामना पूर्ण करने के लिए हनुमान जी से प्रार्थना करें। और जो इस प्रकार से हनुमान जी की पूजा करता है उसको शनि देव भी किसी प्रकार का कष्ट न पहुंचा करके उनकी सभी मनोकामनाओं का पूर्ण करते हैं। अब आप भी बजरंग बली की शरण में जाकर पा सकते हैं रक्षा का वरदान। हनुमान जी की कृपा से आपका जीवन आनंदमय हो जाएगा। शनि दोष के अलावा दूसरे ग्रहों की पीड़ा से भी आप छुटकारा पा सकेंगे। कैसे, ये हम आपको आगे बताएंगे। आज हम आपको बता रहे हैं कि शनि से कैसे रक्षा करते हैं संकट मोचन हनुमान। तो चलिए अब हम आपको पवन पुत्र हनुमान की पूजा की कुछ खास विधि बताते हैं, जिनके प्रभाव से आपकी सभी समस्याएं दूर हो जाएंगी और आपके जीवन में खुशियां ही खुशियां आ जाएंगी। हनुमान जी अपने भक्तों को भयमुक्त तो करते ही हैं, साथ ही शनि दोष से आ रही तमाम बाधाओं से भी मुक्त कर देते हैं। चलिए आपको बताते हैं वो विधि जिससे शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं वीर हनुमान। हनुमान जी की प्रतिमा पर लाल वस्त्र और सिंदूर चढ़ाएं। सिंदूर चढ़ाने के बाद हनुमान जी की पूजा करें। नीले रंग के आसन पर उत्तर दिशा की ओर मुंह करके बैठें और ओम हं हनुमते नमः का जाप करें। हनुमान जी की आरती करें, प्रसाद चढ़ाएं। हनुमान मंदिर में जाकर हलवा पूरी का प्रसाद बांटें। हनुमान जी और शनि भगवान की पूजा करने से जो अपने जन्म पत्रिका के अंदर
कष्टकारक ग्रह होते हैं उनसे रक्षा मिलती है। अकाल मृत्यु का कोई दोष अगर किसी को है या किसी भी प्रकार के एक्सीडेंट वगैरह की संभावना किसी के जन्म में है या उसके भाग्य में है तो इन दोनों से उनका रक्षण होता है। शनिवार के दिन भी हनुमान जी की विशेष उपासना से शनि के दिए हर कष्ट से आपको मुक्ति मिल सकती है। तो आइए जानें कैसे करें शनिवार के दिन हनुमान जी की पूजा। शनिवार को स्नान के बाद श्री हनुमते नमः मंत्र का जप करें। तांबे के लोटे में जल और सिंदूर मिलाकर बजरंग बली को अर्पित करें। लगातार 10 शनिवार तक हनुमान जी को गुड़ का भोग लगाएं। हर शनिवार को श्री हनुमान चालीसा का पाठ करें। माता सीता के आशीर्वाद से हनुमान जी के पास अष्ट सिद्ध नवनिधि अजर अमर मतलब अजरता अमरता और पुत्रवत आशीर्वाद और 8 सिद्ध नवनिधि सारे गुण माता सीता के आशीर्वाद से उपलब्ध हुआ। तो इस आधार पर हम लोग हनुमान जी की दर्शन पूजन, हनुमान जी के मनन, हनुमान जी चिंतन करने से सारे कार्य सुलभ हो जाते हैं। तो इस तरह आप संकट मोचन हनुमान की पूजा करें तो शनि के दोष से छुटकारा मिल सकता है। शनिदेव के दंड से हो जाएंगे आप मुक्त। बजरंग बली की कृपा से सारे अमंगल दूर होंगे और जीवन मंगलमय हो जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। प्रार्थना हो स्वीकार में आज के लिए फिलहाल इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए अच्छी खबरों के लिए बने रहिए गुड न्यूज टुडे के साथ।